देखिए, आज के समय में पढ़ना लिखना तो ज़रूरी है ही है, मगर साथ में खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना लिखना। नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह है। आप न्यूज़ नाउ इंडिया देख रहे हैं। देखिए, आज बच्चे पढ़ाई तो कर लेते हैं खूब मन लगा के, मगर कहीं ना कहीं ये समस्या ज़रूर देखने को नज़र आ रही है कि बच्चे खेलना कूदना और जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उस पर कहीं ना कहीं फोकस ध्यान कम जा रहा है। देखिए, इसमें दो समस्याएं उभर कर सामने आती हैं। पहला स्क्रीन टाइमिंग और दूसरा सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट। देखिए, स्क्रीन टाइमिंग ये किसी से छुपा नहीं है। कोविड टाइम में, लॉकडाउन में बच्चे घर पर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों ने मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल फ़ोन्स पर, आईपैड्स पर, टैबलेट पर, लैपटॉप पर बिताया है। तो ये समस्या उससे पहले भी थी हालांकि, मगर कोविड के बाद से ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चे घर से बाहर निकलना उतना पसंद नहीं करते जितना पहले करते थे। जिस ज़माने में हम थे, हम स्पोर्ट्स के लिए बाहर जाते थे, फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। आज बच्चे घर में मोबाइल लेकर के खेलना कूदना शुरू कर देते हैं। दूसरा ये है कि देखिए, ऐसा है तो नहीं, मगर तब भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को सपोर्ट नहीं करते हैं स्पोर्ट्स में या फिर डांसिंग में, सिंगिंग में, जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट थोड़ा पेरेंट्स कम करते हैं। 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं भी करते हैं। तो आज हमारे स्पेशल एपिसोड जिसमें हम पॉजिटिव न्यूज़ आपको दिखाएंगे, जिसमें ना तो किसी क्राइम की बात होती है, ना पॉलिटिक्स की बात होती है, ना किसी प्रदर्शन आंदोलन की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ की बात होती है। तो कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। Your name? My name is Upasna Dudeja. उपासना, आपने 44 यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप क्वालिफाई कर लिया है। अब आप नेशनल के लिए खेलने जाएंगी, तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कैसा फील कर रही हैं आप? एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा है अभी तक, और अभी मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उतनी ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो अभी देखते हैं। ओके उपासना, देखिए आपकी सक्सेस तो हर कोई देख रहा है, मगर मुझे ये बताइए इस सक्सेस के पीछे जो आपने मेहनत करी है, मुझे मेहनत बताइए, कितना टाइम देते थे आप प्रैक्टिस में अपने? आई स्टार्टेड इन 2019, बट कोविड की वजह से थोड़ा रह गया था, बट फिर आई केम बैक, और फिर 3 आवर्स 4 आवर्स होल्डिंग और रनिंग, और मतलब ये गेम बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का है। मतलब आपको अपने माइंड से हर एक चीज़ निकाल के, माइंड बिल्कुल क्लियर रख के कंसंट्रेशन करनी होती है, और ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो जितना कंसंट्रेशन अच्छी होती है उतना रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो 3 to 4 आवर्स तो मैक्सिमम करना पड़ता है। अच्छा उपासना, एक चीज़ और है कि पढ़ाई के साथ साथ में स्पोर्ट्स को भी कैरी करके चलना, ये कैसे पॉसिबल किया आपने? ड्यू टू पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, एंड आर मेंटोर इज़ वेरी सपोर्टिव। मतलब ही ऑलवेज सपोर्ट्स अस। और मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि शॉट्स अच्छे नहीं आते हैं तो थोड़ा लो भी फील होता है, बट पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो फिर हम उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। मे आई नो योर नेम? My name is Nitya Singh. नित्या, मुझे ये बताओ, उपासना ने अभी जिक्र किया कंसंट्रेशन का, क्योंकि ये जो गेम है ये कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो कंसंट्रेशन पे कैसे काबू किया आप लोगों ने? The more practice, the better the concentration. That is the only key for this game. क्या योगा से भी कंसंट्रेशन? Yoga and meditation is very important for this game. योगा और मेडिटेशन कितना करते हैं? Yoga and meditation for 1 hour is minimum. अच्छा, आपका नाम क्या है? पूर्विका सिंह। माय नेम इज़ पूर्विका सिंह। पूर्विता। अच्छा, मुझे ये बताओ पूर्विता, मम्मी पापा कैसा फील कर रहे हैं? गुड। आपको कैसा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे और देश का नाम भी रोशन करना है, अभी तो स्कूल का नाम रोशन किया है। यस, आई हैव टू गो टू ओलंपिक्स। वाह, ग्रेट ग्रेट। आपका नाम क्या है? एंजल। एंजल, कैसा लग रहा है आपको? आई एम वेरी हैप्पी। मम्मी पापा ने क्या बोला जब आप स्टेट लेवल क्वालिफाई करके आए? मम्मी पापा ने बोला कि अभी तो आगे ओलंपिक में गोल्ड लाना है। अच्छा, गोल्ड लाना है नेशनल में। आपका नाम क्या? साइना रावत। साइना रावत। अच्छा, ये बताओ कितना प्रैक्टिस करते थे आप? मैं 1 घंटा करती थी। और साथ में पढ़ाई भी? हाँ, मम्मी पापा खुश हैं? बहुत ज़्यादा। योर नेम इज सिद्धार्थ। ओके सिद्धार्थ, कौन से क्लास में आप? 8th.
8th क्लास का सिद्धार्थ है और इस उम्र में ही इन्होंने स्टेट लेवल शूटिंग चैम्पियनशिप क्वालिफाई कर लिया। अब ये नेशनल के लिए खेलने जाएंगे। ओके, सो क्या तैयारियां रहने वाली हैं नेशनल के लिए आपकी? तैयारियां अपना फुल अपना कंसंट्रेशन दीजिए शूटिंग पे, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी मत रखिए अपने माइंड में, और जितना कंसंट्रेट कर सकते हो उतना कीजिए तो आपका स्कोर और बेटर आएगा। अच्छा सिद्धार्थ, एक सवाल पूछूंगा, शायद ऊट पटांग सा लगे। जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं अपने एम पर, तो उस वक्त माइंड में क्या चल रहा होता है? देखो, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए कंसंट्रेशन की, मेडिटेशन कीजिए, माइंड में कुछ नहीं रखना, ओनली साइट एंड ट्रिगर। साइट क्लियर रखिए एंड ट्रिगर कंटिन्यू, शॉट अच्छा जाएगा। माइंड में कुछ एक्स्ट्रा फालतू बातें रखनी ही नहीं है माइंड में। तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपका नाम क्या है? अमूक जायसवाल। अनूप। अमूक अमूक। अमूक कौन से क्लास में? 7। ओके, अमूक ये बताओ कि जब आप एम पे निशाना कर रहे होते हैं तो आप माइंड में क्या सोचते हैं? ट्रिगर ट्रिगर और एंड sight। एम। नहीं, साइट। साइट। ओके, साइट कहते हैं। हाँ। ओके, ठीक है। तो एक साइट पर एमिंग लगाने में कितना टाइम लगता है? 1 to 2 seconds। 1 to 2 सेकेंड्स। ओके, उसके बाद जब आप ट्रिगर करते हैं फिर एम पे कई बार निशाना लगता भी होगा, जब नहीं लगता तो फिर कैसा फील, क्या आता है दिमाग थोड़ा बुरा लगता है। में? ओके, और फिर नेक्स्ट टाइम फिर प्रैक्टिस, दोबारा से कोशिश। ओके, आगे का क्या प्लान है? प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं नेशनल के लिए? पूरा अच्छे से मन लगा के फोकस के साथ। अच्छा, साथ में पढ़ाई को कैसे लेकर के चलोगे? पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। हाँ, वो करता हूँ अच्छे से एकदम। ओके, मम्मी पापा ने क्या बोला जब आप स्टेट क्वालिफाई करके आए? अच्छा, वेरी गुड। ओके, अनूक थे इस अमूक माफ़ी चाहूँगा, अमूक थे इस उम्र में इतना अच्छा इन्होंने स्टेट लेवल शूटिंग चैम्पियनशिप क्वालिफाई किया है और अब ये नेशनल के लिए खेलने जाएंगे। ओके सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई नो योर नेम? मोहित कुमार। मोहित जी, देखिए आज ये जो भी बच्चे हैं इनके सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं सबसे पहला जो नाम है वो मोहित कुमार का आता है। तो कैसे प्रैक्टिस करवाई आपने इन लोगों की और कितनी मेहनत लगी? देखो सर, मेहनत तो लगती है, बच्चे भी हमारे काफ़ी टैलेंटेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जो मैं बताता हूँ वो करते हैं और घर पे भी करते हैं। इनको जैसे योगा वगैरह कुछ बताया हुआ है तो वो भी करते हैं, यहाँ पे जो बताते हैं वो भी करते हैं। तो काफ़ी बच्चे अभी अच्छा कर रहे हैं। आगे देखो, हम मेहनत करा रहे हैं, बाकी बच्चों के ऊपर है, वो भी कर रहे हैं। अच्छा मोहित जी, बच्चों ने एक चीज़ जिक्र की कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन कितना ज़रूरी है इसमें? देखो, कंसंट्रेशन तो सर 100% चाहिए। अगर इसमें से थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर गया, या अगर आप पिस्टल लेके खड़े हो, आप सोच कुछ रहे हो, तो फायर सही नहीं जाएगा। फिर क्या है, फायर गलत जाएगा। पर आपको कंसंट्रेशन के लिए आपको योगा, मेडिटेशन वगैरह इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बताइए कि कितना घंटे ये बच्चे प्रैक्टिस करते थे और आप करवाते थे? एक बच्चा कम से कम 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस करता है, जिसमें से हम इनको 60 शॉट्स फायर करवाते हैं, 60-70 शॉट फायर कराते हैं। क्योंकि मैच जो होता है हमारा वो होता है 1 घंटे का, जिसमें से 60 गोली चलती है हमारी। तो मोहित जी देखिए, जब ये बच्चे स्टेट लेवल क्वालिफाई करके आए, अब नेशनल के लिए खेलने जाएंगे, तो अब कितनी कड़ी मेहनत आप इनसे करवाने वाले हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करवाने वाला हूँ, वो इनको भी पता है कि पहले ही सोच के डरते हैं कि सर पता नहीं अब क्या करवाएंगे आगे। देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी स्कूल का नाम रोशन किया है, अभी इसके बाद पूरे देश का नाम रोशन करेंगे और होपफुली ये करेंगे, जाहिर सी बात है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखो सर, आगे देश का नाम रोशन करें। जो ये अगर आगे जाएंगे तो मेरा भी होगा और स्कूल का भी नाम रोशन होगा, जो हमारी ये शूटिंग एकेडमी टॉप नॉच शूटिंग एकेडमी के नाम से है ये। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए ये स्टूडेंट एक प्रैक्टिस कर रहा है, इसको उठा करके दिखाओ जरा, कैसे दिखाना। तो एक मिनट, तो इससे ये करने से क्या होता है, मुझे बताओगे थोड़ा सा? इससे मूवमेंट कम होती है डंबल करने से। अच्छा, मूवमेंट कम होती है। गन कितनी भारी होती है? 1 किलो। 1 kg की। ओके, 1। सो ये इस तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ती है।